तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का प्यारा सा वीडियो। एंड आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ साइन रूल के बारे में। मतलब मैं आज आपको साइन रूल एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जो कि साइन रूल काफ़ी बच्चों को हार्ड लगता है, पर मुद्दा ये है कि साइन रूल कभी कभी एग्जाम में भी पूछते हैं, प्रूफ करने के लिए पूछते हैं, या उसका यूज़ हमें कि कई कई एग्जाम्पल्स में करना पड़ता है। तो सबसे पहले साइन रूल के 4-5 फॉर्म्स होते हैं। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट फॉर्म है ए अपॉन साइन ए, स्मॉल बी अपॉन कैपिटल साइन बी, सी अपॉन साइन सी। सेकंड फॉर्म होता है साइन ए अपॉन स्मॉल ए, साइन बी अपॉन स्मॉल बी, साइन सी अपॉन स्मॉल सी इज इक्वल टू के। थर्ड फॉर्म होता है ए इज इक्वल टू के साइन ए। मतलब थर्ड फॉर्म, सभी फॉर्म एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। समझ लो, अगर हमें थर्ड फॉर्म जानना है वो कैसे होता है, ए इज इक्वल टू, समझ लो ए यहाँ कर लेते हैं, ए इक्वल टू इस साइन ए का मल्टीप्लीकेशन इस के साथ करते हैं तो के साइन ए। बी का मालूम करना पड़ता है, तो क्या करते हैं, बी का साइन बी का मल्टीप्लीकेशन के साथ करने से बी इज इक्वल टू के साइन बी, सी इक्वल टू के साइन सी। इसी तरह से अगर आपको उल्टा जानना है, मतलब साइन ए जानना है और के की वैल्यू एंड ए की वैल्यू आपको मालूम है, तो हम कैसे करते हैं, साइन ए इक्वल टू ए के। मतलब ये साइन ए इस ए को उस साइड शिफ्ट करते हैं और ए एंड ए क्या आता है, इसका मल्टीप्लिकेशन ए क्या आता है। इसी तरह से साइन बी इक्वल टू बी के एंड साइन सी इज इक्वल टू सी के। तो दोस्तों अब हम क्या करते हैं, प्रूफ देखते हैं। यानी कि ये प्रूफ मैंने जैसे दिया है ऐसा ही बुक में भी होता है, और यही प्रूफ हमें सेम टू सेम एज इट इज़ हमें एग्जाम में अगर हम लिखते हैं तो ये प्रूफ हमें 4 से 5 मार्क्स मिला दे सकता है। और ये मार्क्स काफ़ी सिंपल होते हैं, क्योंकि प्रूफ करने का क्वेश्चन तो सिंपल होता है, लेकिन कई बच्चों को ये हार्ड जाता है। लेकिन अगर आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे और समझ के लेंगे तो ये आपका पसंदीदा क्वेश्चन, यानी कि आपके लिए आसान क्वेश्चन बन सकता है। तो सबसे पहले प्रूफ क्या, ऊपर प्रूफ इन ट्रायंगल ए बी सी। मतलब हमने ये ट्रायंगल ड्रॉ किया ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी सेग ए डी, ए एंड इधर बीच में डी ए डी, परपेंडिकुलर टू साइड बी सी। मतलब इस बी सी साइड पे ये ए डी से परपेंडिकुलर होता है, ए बी इक्वल टू सी। अब हम क्या करेंगे, ए बी सी ये ऐसा है तो ए के आगे की जो साइड है उसे स्मॉल ए डिनोट करेंगे, सी के आगे की साइड स्मॉल सी एंड बी के आगे की साइड स्मॉल बी। इसी तरह से हमने नेमिंग कर लिया है। अब क्या करेंगे, हम एक ही ट्रायंगल कंसिडर करेंगे। इधर 2 ट्रायंगल हुए, मतलब इधर हमने बीच में एक लाइन ड्रॉ करके इसका पार्टीशन करके 2 ट्रायंगल बना दिए। अब हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल कंसिडर करेंगे ए डी सी। ये ट्रायंगल हमने कंसिडर किया है जो डार्क किया हुआ है। अब इस ए डी सी ट्रायंगल की मदद से हम इस इस साइन रूल का प्रूफ देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइन सी। मतलब अगर हमें क्या करना है, कोई भी एंगल हम ले सकते हैं, पर हमने क्या लिया, आसानी के लिए हम साइन सी लेते। तो साइन सी इक्वल टू, या फिर क्या दिया है, ए डी अपॉन ए सी। ए डी अपॉन ए सी आप जानोगे, आप बोलोगे क्यों दिया है, तो ए डी अपॉन ए सी इसलिए दिया है क्योंकि साइन का फॉर्मूला होता है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, इसलिए हमने क्या दिया है, ए डी अपॉन ए सी। तो सी की अपोजिट साइड क्या है, ए डी, तो इधर ऊपर ए डी अपॉन ए सी, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या है, ए सी, तो इधर ए डी अपॉन ए सी। एंड ए सी क्या है हमारा, ए सी, यहाँ पर ए सी की वैल्यू बी है एंड इधर ए डी की वैल्यू कुछ नहीं, इसलिए ए डी अपॉन ये बी हमने इधर पुट कर दिया। तो हमारा फाइनल सोल्यूशन क्या आया है, ए डी अपॉन बी, साइन सी इज इक्वल टू ए डी अपॉन बी। तो अब हम क्या करेंगे, हमें इस ए डी की वैल्यू फाइंड करनी है। ये ए डी जो है इसकी वैल्यू हम फाइंड करके फिर हम अगर इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें आसानी से साइन रूल मिल सकता है। तो हम क्या करेंगे, ए डी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम साइन सी इक्वल टू ए डी अपॉन ए सी, ऐसा है ना, ए डी अपॉन बी ऐसा है। तो हम क्या करेंगे, इस ए डी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इस ए डी को इस पार लेके आएंगे एंड साइन सी को उधर भेज देंगे। तो साइन सी उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बी साइन सी, ए डी इक्वल टू बी साइन सी हमारा फाइनली आ चुका है। तो हमें तीनों साइड मिल गई। अब हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल का हमें पूरे सो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो 1/2 इंटू बेस, बेस क्या है बी सी, इंटू हाइट, हाइट क्या है ए डी। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हमने कर दिया। इसका सोल्यूशन हम कैसे करेंगे, इस 2 को हम इधर नीचे क्या है 2 ए दिया है, तो इस 2 को हमने इधर लाया है, 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू। अब आप सोचोगे ए बी बी साइन सी कैसे आया, तो हमारा जो बेस है, बेस क्या है बी सी, इसको हमने ए के बाद ए की अपोजिट साइड है ए, इसलिए हमने क्या किया, इसे स्मॉल ए डिनोट कर दिया बी सी को। सो इधर बी सी की जगह ए आया एंड इस ए डी की वैल्यू हमने पहले से ही पूरा फाइंड कर ली थी, वो क्या थी, बी साइन सी। सो ए बी साइन सी। सो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, सिमिलरली जो हमारा हमने ए डी के लिए फाइंड किया है वही बाकी साइड के लिए भी होगा। वैसे क्या आएगा, सम ए डी के लिए मतलब जो हमने ए बी सी ट्रायंगल की वैल्यू फाइंड की थी, वैसे ही हम बाकी ट्रायंगल की अगर वैल्यू फाइंड करेंगे तो सेम क्या आ जाएगा,
टू ए इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू ए सी साइन बी, टू ए इज इक्वल टू ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू बी सी साइन ए। ऐसे हमारे 3 इक्वेशंस आ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, मतलब जो ये एरिया जो है ये तीनों ट्रायंगल का सेम है, मतलब ए बी सी इन तीनों ट्रायंगल का एरिया सेम है, इसलिए हम क्या करेंगे इन तीनों को इक्वल कर देंगे। इक्वल करने के बाद हम क्या करेंगे, इसे हमें क्या लाना है, साइन ए अपॉन साइन बी, साइन बी अपॉन बी, साइन सी अपॉन सी इक्वल टू के। क्या आया, या ऊपर का फॉर्म ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी, सी अपॉन साइन सी, कौन सा भी फॉर्म आया तो हम एक दूसरे में उसे चेंज कर सकते हैं। तो अब क्या है, अब हमारा इक्वेशन आ चुका है ए बी साइन सी, ए सी साइन बी सी साइन ए। अब हमें क्या करना है, हमें इस साइन सी अपॉन सी, मतलब हमने क्या किया, डिवाइड किया ए बी सी से, मतलब स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, इससे हम क्या करेंगे इन तीनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे। सो डिवाइड करने के बाद कट क्या हुआ, ए बी, सो बचा क्या, साइन सी अपॉन स्मॉल सी, ए सी, इधर भी ए सी कट हुआ तो बी अपॉन साइन बी अपॉन बी, आगे क्या है साइन ए अपॉन ए बचा। सो हमारा इक्वेशन आ चुका है साइन सी अपॉन सी, साइन बी अपॉन बी, साइन ए अपॉन ए। इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन को उल्टा भी लिख सकते हैं, मतलब ऊपर हम इस सी को ऊपर लिख सकते हैं, बी को भी ऊपर लिख सकते हैं, एंड इस ए को भी ऊपर लिख के साइन सी साइन बी साइन ए को हम डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं। और ऊपर का तो आपको पता ही है कि आपको अगर चेंज करना है तो आगे आप के लगाकर क्या कर सकते हो, इसे इस एक ए को इक्वल करके के साइन ए, के साइन बी, के साइन सी ऐसा कर सकते हो। एंड इससे क्या होगा, आपको कोई भी अगर एग्जाम्पल इससे रिलेटेड आया तो आप उसे भी सॉल्व कर सकते हो। और प्रूफ तो आपको एग्जाम में 99% आता ही है इसका, इसलिए आप अगर इसे ध्यान से कर लोगे तो 4 मार्क्स आपके हाथ में रहते, इसे आप आसानी से हासिल कर सकते हो।